नाम फाइनल, घोषणा बाकी। जी हां, बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र राजस्थान की इसी अहम खबर से करते हैं जो बीजेपी से आ रही है। सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वसुंधरा राजे को झालावाड़ से टिकट मिल सकता है, यह सूत्र बता रहे हैं। वहीं बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट मिल सकता है, यह भी सूत्रों से जानकारी आ रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को टिकट एक बार फिर से मिल सकता है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट मिल सकता है। कोटा से ओम बिरला को टिकट मिल सकता है। तो बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है, राजस्थान में जो टिकट फाइनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो टिकट मिल सकते हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको बताते हुए, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट मिल सकता है। बीजेपी से चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी टिकट पा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात अगर करें जोधपुर की, तो यहां पर एक बार फिर गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर बाड़मेर से कैलाश चौधरी का टिकट कंफर्म माना जा रहा है, यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और ये आपको बता दें कि कल शाम को ही सीईसी की बैठक हुई थी। इस बैठक में एक तरह से यही बात निकलकर सामने आ रही है कि जो पहली लिस्ट आनी है बीजेपी की तरफ से, उसमें 100 से 120 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। नाम फाइनल हो चुके हैं, बस घोषणा बाकी है, घोषणा का इंतजार है। जो सूत्रों से जानकारी राजस्थान के संदर्भ में मिल रही है उसके मुताबिक राजस्थान की जिन सीटों पर टिकट मिलता हुआ फाइनल नजर आ रहा है, तो वो हमने आपको एक एक करके बताया। दिल्ली में जो सीईसी की बैठक हुई और उसके बाद जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर सीधा रुख करते हैं, बात करते हैं। हमारे दिल्ली संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विनीत, जो सीटों के नाम सूत्रों से निकलकर राजस्थान के लिए सामने आ रहे हैं, एक तरह से कहा जाए कि रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइव आप हैं विनीत फ्रेम में। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह कि वसुंधरा राजे को लोकसभा टिकट मिल सकता है इस बार। ठीक है, हम अनूप का रुख करते हैं। अनूप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनसे हम बात करेंगे। तो अनूप, राजस्थान से महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहे हैं और कुछ टिकट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण नाम वसुंधरा राजे का झालावाड़ से टिकट में उनका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। अनूप, आपको आवाज मिल रही है? अनूप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनूप से कोशिश करते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये सीईसी की बैठक के बाद अब नामों पर चर्चा हो रही है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता जुड़े हैं। तो बाबूलाल, हलचल तेज हो चुकी होगी। जो कल सीईसी की बैठक हुई, नाम भी सूत्रों के जरिए सामने आ रहे हैं। एक तरह से कहें कि चौंकाने वाली बात तो नहीं, बस हां ये कि वसुंधरा राजे का लोकसभा टिकट कंफर्म हो रहा है झालावाड़ से। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से तो खबर यही आ रही कि वसुंधरा राजे विधायक से आगे इस्तीफा दे सकती हैं और उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है झालावाड़ से। पहले भी वो सांसद रह चुकी हैं 5 बार और केंद्र में मंत्री भी रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उसमें वो राज्य मंत्री थी, उसके बाद में वो राजस्थान में आई थी और फिर उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बना करके 2003 में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और पहली बार 120 सीटें हासिल करते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो जो उनके पास तजुर्बा है, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसके अलावा 5 बार की वो सांसद हैं, कुल मिलाकर कोई 10-11 चुनाव वो जीत चुकी हैं अब तक। तो ऐसी सूरत में पार्टी का आलाकमान महसूस करता है कि अगर उनको दिल्ली बुलाया जाता है तो केंद्र में उनको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है अब भविष्य में बनने वाली सरकार में। तो ऐसे में उनके नाम की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनका टिकट चित्तौड़गढ़ से तय माना जा रहा है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत का टिकट तय माना जा रहा है। ओम बिरला का टिकट कोटा से तय माना जा रहा है। और अब देखिए, कभी भी टिकट आ सकते हैं। तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी बड़ी संख्या में जो है नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कई दावेदार हैं तो कई इनमें से उम्मीदवार भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चौंकाती रही अपने फैसलों से। मेरे साथ में श्रवण सिंह बगड़ी है जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और इनको भी जयपुर ग्रामीण सीट से दावेदार माना जा रहा है। फैसला तो पार्टी का आलाकमान करेगा, लेकिन पता नहीं चेहरे पर मुस्कान है। क्या लगता है आपको श्रवण सिंह बगड़ी जी, आप जैसे साधारण कार्यकर्ता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, तो ऐसे में उम्मीदें आपकी भी जिंदा होंगी?
देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, आप क्वेश्चन ही हमसे गलत पूछ रहे हो। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश का है और फिर केंद्र का है। वो लोग तय करेंगे किसकी भूमिका कहाँ रहने वाली है। हम सब कार्यकर्ता हैं, अभी चुनावी माहौल है, चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के। हमारा संगठन पूरी तरीके से बूथ स्तर तक पूरा तैयार है, पार्टी की गतिविधियां जारी है और संगठन के जितने भी अभियान हैं, चाहे वो केंद्र से दिए हो या राजस्थान के हो, सभी अभियानों में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और निश्चित तौर से 25 की 25 लोकसभा सीट तो जयपुर ग्रामीण से राजेंद्र राठौड़ का भी नाम चल रहा है, किसी का भी नाम फाइनल हो, सब मिलकर काम करेंगे। वगड़ी जी भी जीत का अंतराल है, वो आप देखेंगे कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत। अच्छा, ये बताइएगा, संकेत क्या आ रहे हैं दिल्ली से? राठौड़ साहब भी दावेदार हैं जयपुर ग्रामीण से, आपका भी नाम है, और भी कई नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, पार्टी के आलाकमान के सामने सबकी दावेदारियां हैं। संकेत क्या है आप लोगों के पास में? दिल्ली से कब तक टिकट आ रहे हैं? देखिए, जो संकेत दे रहे हैं आप ही हमें दे रहे हैं। बाकी हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारी कोर टीम के सदस्य हैं, सब उन दिल्ली हैं, बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ये सब कार्यकर्ताओं का तो विषय ये है कि चुनाव में किस तरीके से हमें काम करना है। आज भी हमारी कार्यशाला है, जो हमारा विकसित भारत का जो सुझाव पत्र की कार्यशाला है, वो आज रहने वाली है। तो संगठन की जितनी भी गतिविधियां और पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता तैयार खड़ा है कि आने वाले चुनाव में इस कांग्रेस का बिल्कुल सफाया करना है। तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के बीजेपी इस बार मैदान में उतरने जा रही है, क्योंकि पिछली 2 बार से कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खुला राजस्थान में। तमाम 25 की 25 सीटें 2 बार जो है बीजेपी ने जीती, और इस बार भी बीजेपी नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ और उसी उत्साह के साथ मैदान में उतरने जा रही है। बस टिकटों का इंतजार हो रहा है। देर रात जो बैठक चली, उसके बाद माना यह जा रहा है कि शायद आज कल में टिकट कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। बीजेपी कभी भी पहली सूची जारी कर सकती है। इसी के मद्देनजर पार्टी के कार्यालय में अभी भी जो है दावेदार आ रहे हैं। नजर आ रही है जो सूत्रों से जानकारी जिन जिन राजस्थान की सीटों की क्लियर हो रही है, चाहे बात जोधपुर की हो, चित्तौड़गढ़ की हो, बाड़मेर की हो, बीकानेर की हो, झालावाड़ की हो, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी एक तरह से कहें कि मजबूत है। मैं इस सवाल को आपसे लेता हूं बाद में, लेकिन फिलहाल मेरे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता विनीत जुड़ चुके हैं। तो विनीत, लिस्ट तो फाइनल हो गई है, अब घोषणा का शुभ मुहूर्त कब तक आएगा? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लगातार मंथन चला, हमने देखा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है कल देर रात चली, उसके बाद जो है जो लिस्ट है उस पर आखिरी मुहर जो है वो लग गई है। जिस तरह से कुछ पैनल के नाम आए हुए थे, उसमें जो बताया जा रहा है कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो 10 से 12 सीट ऐसी हैं जिस पर उम्मीदवारों के नामों की फैसला जो है वो हो गया है। आखिरी जो मुहर है वो लग गई है, अब घोषणा बाकी है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ घंटे जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, 24 से 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है, और इन्हीं घंटों में घोषणा हो सकती है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे को इस बार जो है वो केंद्रीय नेतृत्व चाहती है कि वो लोकसभा में आए, तो यानी उन्हें राज्य की राजनीति से हटा करके अब केंद्र की राजनीति में लाने का फैसला जो है वो किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम राजस्थान के मंत्रियों की बात करें तो उन्हें जो है वो टिकट दोहराने का फैसला जो है वो सरकार वो बीजेपी पार्टी नेतृत्व ने किया है। जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट फिर से दे देने की बात जो है वो सामने आ रही है, हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ अर्जुन राम मेघवाल को भी टिकट देने की बात जो है वो सामने आ रही है, और इसके साथ ही साथ हमें कैलाश चौधरी को भी टिकट जो है वो दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जो केंद्र में मंत्री हैं उनके कामकाज से जो है वो सरकार या केंद्रीय नेतृत्व जो है वो खुश है, और इसीलिए अब जो जानकारी आ रही है कि कैलाश चौधरी हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, उन्हें फिर से टिकट सीपी जोशी का भी चित्तौड़गढ़ से रिपीट होने की बात आ रही है। जानकारी यह भी आ रही है कि कोटा से ओम बिरला को जी बताइए। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहां से जो बीजेपी के अध्यक्ष में है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी फिर से टिकट जो है वो दिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें कोटा से बात करें, जो ओम बिरला हैं उन्हें भी फिर से कोटा से टिकट दिया जा सकता है, और अंतिम मुहर जो है वो लग गई है। तो ये माना यह जा रहा है कि लगभग 10 से 12 ऐसे नाम हैं जिन पर राजस्थान की जिन पर अंतिम मुहर जो है वो लग गई है। लेकिन जिस तरह से
अगर हम बात करें 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा था और बीजेपी ने राजस्थान की 25 से 25 सीटें जीती थी, इस बार भी बीजेपी इसी में अपने स्ट्राइक रेट को 100% स्ट्राइक रेट। और विनीत देखिए, इस लिस्ट को अगर देखिए, जो सूत्रों से जानकारी राजस्थान के संदर्भ में मिल रही है, ये बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के लिहाज से गढ़ उनके किले, मजबूत सीट, वहां पर आप अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हुए विपक्षी खेमे में खलबली मचा रहे हैं। एक तरह से एक मोटिवेशन आप अपने कार्यकर्ताओं को भी दे रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जो बड़े नेता हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके कामकाज से कहीं ना कहीं जो सरकार भी है वो भी खुश है और पार्टी जो है वो भी खुश है, और इसीलिए उनके फिर से उन पर दाव लगाने की बात जो है वो हो रही है। चाहे वो सीपी जोशी हो, सीपी जोशी के नाम पर वो प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, और उनके कामकाज से, क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, और उसके बाद जो है अब जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो वहां पर सीपी जोशी को फिर से रिपीट किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां पर 6 सांसदों को टिकट दिया गया था, और 6 सांसदों में से 3 सांसद जो है वो जीत गए थे और 3 सांसद जो है वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। तो निश्चित तौर पर वो जो सीटें होंगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की से अगर हम बात करें तो जिस तरह से अगर हम देखें भूपेंद्र यादव को, अगर हम देखें जिस तरह से उन्हें राज्यसभा में का टिकट नहीं दिया गया, तो निश्चित तौर पर अब जो है अब यह बात आ रही है कि भूपेंद्र यादव को भी जो है वो राजस्थान से ही टिकट दिया जा सकता है। महेंद्रगढ़ में से उन्हें पार्टी जो है वो उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी आ रही है कि अलवर से भी हो सकता है, क्योंकि अलवर से जो सांसद है बालकनाथ वो विधायक बन गए हैं, तो 2 जगह ऐसे माने जा रहे हैं जिसमें हालांकि यह संभावना यह ज्यादा है कि महेंद्रगढ़ से जो है उन्हें भूपेंद्र यादव को टिकट दिया जाए, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बाबूलाल, जो विनीत ने सूत्रों से जानकारी जुटाई और जो यहां दर्शकों तक पहुंचाई, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी जो आसान होमवर्क है, जो आसान सीटें हैं जिस पर कोई अगर मगर नहीं है, उनके नामों का ऐलान कर रही है। अब अगर देखें, जहां पर 6 सांसद चुनाव लड़े थे, 3 विधायक बन गए, मंत्री बन गए, 1 मंत्री नहीं बने, बाकी 3 हार गए थे, उन सीटों पर बाद में काम किया जाएगा। दूसरी तरफ जो विधानसभा के वोटों का गणित रहा 2023 में, उन 11 सीटों पर जहां बीजेपी पिछड़ी, कांग्रेस आगे हुई, उनको बाद में सहेजा संभाला जाएगा। और एक चीज और मैं एडिशनल सप्लीमेंट सवाल मेरा यह कर है कि अगर वसुंधरा राजे झालावाड़ से टिकट पाती हैं बीजेपी की तरफ से, तो फिर दुष्यंत क्या फिर राज्य की राजनीति में आएंगे? बिल्कुल, दुष्यंत अब यानी कि लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। 2004 में पहली बार वो सांसद बने थे, उसके बाद लगातार झालावाड़ सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा में, तो ऐसे में बहुत सीनियर हो गए हैं और उनको फिर जो है वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है झालरापाटन विधानसभा सीट से, और फिर उनको हो सकता है कि मदन लाल सरकार में मंत्री भी बना दिया जाए। तो एक ये संभावना है। जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर है तो इस बात में काफी दम नजर आ रहा है, और लग यही रहा है कि जहां जहां पार्टी के जो सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए, वहां पर तो पार्टी निश्चित रूप से टिकट बदलने ही जा रही है। लेकिन ऐन वक्त पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा हमेशा अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कुछ भी हो सकता है। हम आकलन कर रहे हैं कि जहां आसान सीटें हैं वहां पर पहले उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए, लेकिन बीजेपी हमेशा जो टफ सीट मानी जाती है वहां पर भी पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती रही है। विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा देखा गया था, तो इस बार भी ऐसा वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं, उनका जो वर्कर है वो तैयार है चुनाव के लिए, और साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है बीजेपी। तो इस बार भी उनको लगता है कि उनकी चुनावी तैयारियां पूरी है, उनका काडर तैयार है, तमाम जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम है, तमाम अभियान है, उन्होंने पूरे कर लिए हैं, और अब वो जनता के बीच में वोट मांगने का अधिकार रखते हैं, हक रखते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में बहुत सारे काम हुए हैं और जनता में उनको ले जा करके और चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त उनके पास में गिनाने के लिए काम है। तो ऐसी सूरत में आप मानिएगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता तैयार है, नेता तैयार हैं,
लेकिन जो दावेदार हैं, जिनको लगता है कि जो सांसद हैं कुछ उनके टिकट कट सकते हैं, तो क्यों नहीं, उनकी उम्मीदें भी इस वक्त जो है परवान पर हैं। लेकिन जब टिकटों का ऐलान हो जाएगा तो बीजेपी में मनमुटाव कहीं ज्यादा नजर नहीं आते हैं। जिसको भी टिकट मिलता है पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। यही इस पार्टी की ताकत है जो दूसरी पार्टियों में देखने को नहीं मिलती। तो माना अब यही जा रहा है कि किसी भी वक्त अगले 1-2 दिन में टिकट आ सकते हैं। पार्टी का कार्ड तैयार हो रहा है, बस दिल्ली से किसके नाम का ऐलान होगा, बस इसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बाबूलाल, और जिस तरह से दिल्ली में हलचल है, जी मैं आपसे सवाल लूंगा क्योंकि जयपुर से कोर कमेटी दिल्ली पहुंची, फिर सवाल आपसे लेते हुए विनीत के पास जाऊंगा। जयपुर से कोर कमेटी क्या सभी 25 सीटों पर पैनल तैयार करके गई थी? वो मुश्किल सीटें शेखावाटी की हों या फिर पूरी राजस्थान की हों, क्या उन पर पैनल बनाए गए थे? और जो मजबूत सीटें, जो कैटेगरी ए की सीटें हैं जिस पर बीजेपी कंफर्टेबल अपने आप को मानकर चल रही है, क्या उस पर भी पैनल थे या वो सिंगल पैनल था? ये थोड़ा बताएं। जी देखिए, पैनल सारे पूरे होने के बाद, बनने के बाद ही दिल्ली में बैठक के लिए नेता गए थे यहां से। यहाँ पर जो प्रदेश नेतृत्व का जो पैनल है, इसके अलावा पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी ओर से भी अलग से पैनल बनाए जाते हैं। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनकी भी राय ली जाती है और उनसे भी आखिरी वक्त तक, जब तक कि टिकट फाइनल नहीं हो जाते, तो तब भी राय मशवरे का सिलसिला चलता रहता है। तो बीजेपी सिर्फ एक आदमी की राय के आधार पर टिकट तय नहीं करती, बल्कि वो कार्यकर्ताओं की राय भी लेती है, जनता से भी राय शुमारी कराती है, और जो कॉमन नाम आते हैं अधिकांश सर्वे में, फिर उनके नाम पर बीजेपी दाव लगाती है। बीजेपी को लगता है अब ये जो उम्मीदवार है चुनाव नहीं हारेगा, और जब कहीं जाकर उस पर मुहर लगती है तो बहुत ज्यादा होमवर्क होता है। हाँ, बिल्कुल। हम दिल्ली में अपने सहयोगी का रुख करते हैं। तो ये विनीत, साफ तौर पर आपको भी याद होगा जब विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन चल रहा था, अमित शाह जयपुर आते हैं, रात 2:30 बजे तक मीटिंग चलती है, कोर ग्रुप आता है, एक नेता अंदर आता है, फिर दूसरा बाहर निकलता है, और सवाल यही होते हैं भाई पैनल कहां है? तो सब हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे को देखते रह गए। ये बात निकल कर आई थी सामने। तो क्या ये दिल्ली में जो कल बैठक हुई, बाकायदा कोर ग्रुप की तरफ से पैनल हर सीटों के पेश किए गए थे, कुछ इसमें आपके सूत्रों से जानकारी मिल रही है? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बैठक के बारे में बात करें या फिर पैनल के बारे में बात करें, तो बीजेपी अपना पूरा होमवर्क जो है वो करती है। पहले राज्यों में बैठक होती है, उसके बाद दिल्ली में यहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक होती है, और उसके बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब शुरू हुई लगभग 10:30 बजे के लगभग में